नमस्कार। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम सीए के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हमारे विश्लेषण की तरफ आगे बढ़े, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू कर दिया। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सीए है क्या। व्हाट इज सीए? यह अधिनियम 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धर्मों के शरणार्थियों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसियों को भारतीय नागरिकता देने की बात कहता है। आसान भाषा में समझे तो इस कानून के तहत भारत अपने 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों से आए उन लोगों को भारतीय नागरिकता देगा जो साल 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में आकर बस गए थे। सीए के अनुसार इन 3 देशों से भारत में आए लोगों को नागरिकता लेने के लिए किसी तरह के कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, कानून के तहत इन 6 अल्पसंख्यकों को इन 6 अल्पसंख्यक समुदायों के नागरिकता मिलते ही इन 6 समुदाय के लोगों को नागरिकता मिलते ही इन्हें नागरिकता के मौलिक अधिकार भी मिलने लग जाएंगे। हालांकि सीएए से मुसलमानों को बाहर रखा गया है। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में अब तक 6 बार संशोधन हो चुके हैं। 1986, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019 संशोधन हो चुके हैं। इससे पहले किसी को भी भारतीय नागरिकता लेने के लिए 11 साल तक भारत में रहना जरूरी था। नए संशोधन कानून में यह अवधि घटाकर 6 साल कर दी गई है। आइए जानते हैं सीए में क्या प्रावधान है और इस कानून के लागू होने से किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। दरअसल इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीए को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सीए के संबंध में नियम जारी कर इस साल लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। शाह ने कहा था कि हमारे मुस्लिम भाइयों को गुमराह किया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। सीएए सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत आए। यह किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार आदर्श आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले किसी भी समय सीमा में इसको लागू कर सकती है और उन्होंने ये लागू कर दिया। संसद की आइए अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ 10 महत्वपूर्ण चीजें इस पूरे सीए से रिलेटेड जो आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। पहली, संसद की टेबल पर कब आया सीए? नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहाँ से तो ये पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 में चुनाव आ गए। फिर मोदी सरकार बनी, दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया। इस बार ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी। इतने वर्षों तक क्यों अटका रहा है ये बिल, ये भी कई लोगों के मन में सवाल है। सीए के लागू होने में देरी के कई फैक्टर हैं। शुरुआती विरोध के कारण पूरे देश में सीए पर बहस तेज हो गई थी। खासकर असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में व्यापक प्रदर्शन ने चिंताएं बढ़ा दी थी। दिल्ली में शाहीन बाग में धरना दिया गया था। असम के गुवाहाटी में विरोध में सभाएं हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए। आलोचकों ने तर्क दिया कि यह कानून भेदभावपूर्ण है। इससे म्यांमार के रोहिंग्या और तिब्बतियों, बौद्ध जैसे कुछ उत्पीड़न समूहों को शामिल नहीं किया गया है। इसी बीच कोरोना के कारण देश में लॉकडाउन और प्रतिबंध लागू कर दिए गए। ऐसे में विरोध प्रदर्शन धरने कम हो गए। फिर सीए पर लंबी खामोशी बनी रही। संसद में पारित होने के 4 साल बाद भी सीए लागू नहीं हो सका। इसके नियम और प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना बाकी था, इसलिए ये अभी तक लागू नहीं हो पाया। तीसरी, लगातार एक्सटेंशन क्यों ले रही थी केंद्र सरकार? इससे रिलेटेड
सवाल उठते हैं कि इस कानून को लागू करने में देरी क्यों हो रही है। साल 2020 में सरकार की तरफ से लगातार सीएए को लेकर एक्सटेंशन लिया जा रहा था। दरअसल संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। ऐसा न होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए। सीएए के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से एक्सटेंशन लेता जा रहा था। किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों के आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। ऐसे प्रवासी नागरिक जो अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आकर शरण ले चुके हैं, इस कानून के तहत इन लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी बगैर पासपोर्ट या वीजा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत आए हैं लेकिन समय अवधि उनकी क्रॉस हो चुकी है और वो एक्सटेंड हो गए या और यहाँ पे रुक गए हैं, इन लोगों को अवैध नागरिक नहीं माना जाएगा। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। आवेदकों को यह वह साल बताना होगा जिस साल वो भारत में आए थे, जब उन्हें दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नागरिकता से जुड़े जितने भी ऐसे मामले पेंडिंग है वो सब ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। पात्र विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद गृह मंत्रालय जांच करेगा और नागरिकता दे दी जाएगी। इस पोर्टल की जो डिटेल है ये भी आने वाले समय में गृह मंत्रालय द्वारा बता दी जाएगी। 4 साल में कितने अल्पसंख्यकों को अभी तक नागरिकता मिली है, ये भी जानना जरूरी है। भारत में साल 2018 से लेकर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 8,244 लोगों के आवेदन मिले थे, लेकिन केवल 3,117 अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। यह आंकड़ा गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिसंबर 2021 में राज्यसभा में बताया था। सीए लागू होने से क्या किसी की नागरिकता जाएगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था जिसके ऊपर इतना पूरा बवाल हुआ। सरकार ने साफ किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए से किसी भी भारतीय की नागरिकता छीनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी किसी की नागरिकता पर कोई संकट नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर मुस्लिम 6 समुदायों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। आमतौर पर कैसे मिलती है भारत की नागरिकता, ये भी एक लोगों के मन में सवाल उठता है। कानूनन भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन देशों के इन देशों से के गैर मुस्लिमों को 11 साल के बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा इसमें प्रावधान है। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही वो फिर किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय के हों। नॉर्थ ईस्ट में क्यों बस गए शरणार्थी, आइए थोड़ा सा इस बारे में भी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इस समय अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं का गढ़ बन गया है। इनकी वजह भी सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से की बड़ी संख्या में बंगाली भाषी बसे हुए थे, जिन पर लगातार हिंसा हो रही थी। वहां युद्ध हुआ और बांग्लादेश बन गया। लेकिन कुछ ही समय में बांग्लादेश में भी हिंदू बंगालियों पर अत्याचार होने लगे, क्योंकि ये देश भी मुस्लिम बहुसंख्यक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार से परेशान होकर लोगों ने पलायन शुरू कर दिया और भागकर भारत में आने लगे।
इन लोगों को वैसे तो अलग अलग राज्यों में बसाया जा रहा था, लेकिन पूर्वोत्तर का कल्चर इन्हें अपने ज्यादा करीब लगा और वो वहीं बस गए। क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है, इसलिए भी वहां पर लोग ज्यादा आसानी से आने लगे और वहां पर बसने लगे। अब क्या बदल जाएगा सीए से अप्लाई होने से, क्या बदल जाएगा? मेघालय में वैसे तो गारो और जातियां जैसी ट्राइबल मूल निवासी है, लेकिन अल्पसंख्यकों के आने के बाद ये पीछे रह गए। हर जगह माइनॉरिटी का दबदबा हो गया। इसी तरह त्रिपुरा में बोरो समुदाय मूल निवासी है, लेकिन वहां भी बंगाली शरणार्थी भर चुके हैं। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में भी बड़े पद पर उनके ही पास जाते हुए दिखते हैं। अगर सीएए लागू होता है तो मूल निवासियों की बची कुची ताकत भी चली जाएगी। दूसरे देशों से आकर बसे हुए अल्पसंख्यक उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, यही डर है। इसी वजह से पूर्वोत्तर में सीएए का भारी विरोध हो रहा है। अब आप समझते हैं कि असम में इसका क्या फर्क पड़ेगा। असम में 20 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। यह दावा साल 2019 में वहां के स्थानीय संगठन कृषक मुक्ति संग्राम कमेटी ने किया था। यही हाल बाकी राज्यों के भी है। सीए को लेकर क्या कर रही है सरकार, सरकार क्या कह रही है और विपक्ष क्या कह रहा है, ये भी आइए जानते हैं, समझते हैं। विपक्ष का कहना है कि यह प्रावधान सिर्फ 6 धर्मों से जुड़े लोगों तक ही क्यों सीमित है, मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया, और यह सिर्फ 3 देशों से आने वाले लोगों पर ही क्यों लागू है। केंद्र सरकार का दावा है कि इन 6 धर्मों के लोगों को तीनों इस्लामिक देशों में उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, इसलिए उन्हें आश्रय प्रदान करना ये भारत का नैतिक दायित्व है। मुसलमान वहां धार्मिक मामलों में पीड़ित नहीं है, इसलिए मुसलमानों को वहां पर इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य देश है। विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए खास तौर पर मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है, वे जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। वहीं बिना वैध दस्तावेज के भी बाकियों को जगह मिल सकती है। विपक्ष का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। हालांकि पूर्वोत्तर के पास अलग अलग वजह है। वो मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य के संसाधन बढ़ जाएंगे। एक बड़ा वर्ग यह भी कहता है कि पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहां बसे आदिवासी लोग सीए के विरोध में हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। इन 7 राज्यों के मूल लोग सजातीय हैं। इनका खान पान कल्चर कुछ दशकों से यहाँ दूसरे देशों से अल्पसंख्यक समुदाय भी आकर बसने लगे हैं। खासतौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अल्पसंख्यक बंगाली यहाँ पर आकर बसने लगे हैं। तो ये था इस सीए से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिटेल है, जो गवर्नमेंट ने अभी रूल्स और नोटिफिकेशन लागू किए हैं, किसे सीए के तहत नागरिकता मिल सकती है, किसे नहीं मिल सकती। इन बॉटम लाइन, ये किसी की भी नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये सिर्फ इन 3 देशों से आए अल्पसंख्यक समुदाय, जो 6 समुदाय इसमें स्पेसिफाई किए गए हैं, उन लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है, वो भी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। अगर कोई इसके बाद भारत आया है तो इसे इस सीएए कानून का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी दूसरे देशों से लोग आए हैं, फिर वो किसी भी समुदाय के, फिर वो हिंदू समुदाय के हों, मुस्लिम समुदाय के हों या किसी और समुदाय के, उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें जो बाकी जो रूल्स हैं जिससे भारत में नागरिकता दी जाती है, उसी के तहत उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये था आज का वीडियो विश्लेषण। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विश्लेषण के साथ। नमस्कार।